Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 16, theorem related with area, grade 9th. Yes student, आज हम 16 यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि हमने इस यूनिट का नेम देखा है, क्या नेम है स्टूडेंट? थ्योरम रिलेटेड विद एरिया. इट मीन्स कि हम इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स करेंगे वो बेस करते होंगे एरिया पे, और ऑब्वियसली हम किसी ना किसी फिगर के एरिया की ही बात करेंगे. तो सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एरिया ऑफ फिगर का मतलब क्या है, कि हम जब एरिया ऑफ फिगर की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं फिगर की. तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी फिगर की बाउंड्री को सम करें तो हम वो कहते हैं कि वो क्या है, पैरामीटर की. लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया की. तो एरिया में हम सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री को नहीं देखते, बल्कि देखते हैं कि कोई भी फिगर है उस फिगर ने कितनी जगह घेरी है. जो हमारे पास डेफिनेशन है, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं. द रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर. इसका मतलब है कि हमने बात की है एक ऐसे रीजन के जो बाउंड किया गया है क्लोज फिगर से. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लोज फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हमें पता होना ज़रूरी है. द रीजन, वो जगह जो कि क्लोज हो स्टूडेंट और बाउंड हो. हम बात कर रहे हैं क्लोज फिगर से बाउंड की जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, वो है एरिया ऑफ अ फिगर. ग्लास रख दें तो ग्लास ने जितना टेबल पे एरिया कवर किया है तो वो उसका क्या होगा, ग्लास का एरिया होगा. इसी तरीके से हम एरियाज को कर सकते हैं फाइंड. स्टूडेंट हम इस चैप्टर में जिन फिगर्स को लेकर चलेंगे, मतलब वैसे तो हम किसी के भी एरिया को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जिन थ्योरम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो रिलेट करेंगे पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंगली, और वो रिलेट करेंगे ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली. और नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमने तो देखा एरिया होता क्या है. उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि एरिया का यूनिट क्या होता है. एरिया का यूनिट हमेशा होता है स्क्वायर में. मतलब हम उसको किस तरह कहते हैं, हम उसको कहते हैं, अगर हम मीटर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर भी कहते हैं या मीटर स्क्वायर. मतलब मीटर लिख के एम राइट करके उसके ऊपर छोटा सा लिख देते हैं 2. अगर इसी तरीके से हम सेंटीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. मतलब हम जिस यूनिट को भी लेंगे उस यूनिट के साथ आ जाता है एरिया में स्क्वायर. द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट. यूनिट का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर यूनिट हो सकता है. तो हम यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे, लेट्स सपोज हमने कह दिया है m, तो वो होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास ही होगा. ओके, नेक्स्ट अब हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं डिस्कस, वो है ट्रायंगुलर रीजन. द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ अ प्लेन एनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल. एनक्लोज का थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट समझते जाएं कि क्या मतलब है. एनक्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कवर करना. मतलब हम बिल्कुल उसको बंद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको कवर कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर इस वर्ड को, इसलिए इस वर्ड को हमने किया है यहाँ पर यूज़. तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल जिस रीजन को कवर करेगा उसका इंटीरियर, हम उसको वहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर रीजन कहेंगे. ट्रायंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल. यूनियन किसका है, ट्रायंगल का यूनियन है. एंड इट्स इंटीरियर, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल और उसका जो इंटीरियर है उनको मिला दें तो मतलब टोटल जितना दोनों चीज़ें कवर अप करेंगी. जो हम इंटीरियर बात कर रहे हैं कि वो हम सिर्फ बात कर रहे हैं अंदर वाले हिस्से की. बात यह है कि ऑब्वियसली अंदर वाला हिस्सा जिस हमारे पास साइड्स की वजह से बना है हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूनियन किसका है, हमारे पास इंटीरियर का, और ट्रायंगुलर जो हमारे पास साइड्स हैं उसके रेलिवेंट ये हमारे पास आया है. सो अब हम इसको देखते हैं. यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर, दैट इज द 3 लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर. बाय द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वी मीन द एरिया ऑफ इट्स ट्रायंगुलर रीजन. मतलब हमने यहाँ पे देखा कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं उस एरिया की जो कि हमारा ट्रायंगल ने जिस रीजन पे इसको किया है कवर. तो अगर वो हम ट्रायंगुलर शेप है फिगर की, या हम जो चीज़ ले रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. अब आगे फर्दर बात करते हैं स्टूडेंट. मैंने जैसे कि कहा था कि हम ट्रायंगल से रेलिवेंट काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. वी नो दैट हाउ टू प्रूव 2 ट्रायंगल्स एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. 2 ट्रायंगल्स को हम स्टूडेंट तब कह सकते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है जब उनके 3 जो एंगल्स हैं वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेसिकली हों आपस में कॉन्ग्रुएंट, और जो साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो भी आपस में हों कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को
जिक्र क्यों किया है उसको देखते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बात करना चाह रहे हैं एरिया के बारे में उनकी, तो इसको देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम का हम यहाँ पे किस सेंस में लेकर चल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो हैं ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, अगर ABC और PQR दो ट्रायंगल्स और हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हम उसके एरिया को भी कह सकते हैं कि दोनों का एरिया भी है आपस में इक्वल। मतलब इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। दो हमारे पास ट्रायंगल हों और वो हों आपस में कॉन्ग्रुएंट, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कहेंगे कि उनका जो एरिया है दोनों ट्रायंगल्स का वो है आपस में इक्वल। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर रीजन की। रेक्टेंगुलर रीजन का क्या मतलब है? द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल। इसका मतलब है कि वही हम बात कर रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल का क्या मतलब है कि उसने प्लेन के ऊपर जितना पार्ट एनक्लोज किया हुआ है उसकी साइड्स की मदद से, वो क्या है उसका, हम उसको कहेंगे कि वो हम उस इंटीरियर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अ रेक्टेंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। तो सबसे पहले तो हमने इंटीरियर समझा कि इंटीरियर का क्या मतलब है। इंटीरियर का मतलब है कि जो हमने प्लेन का अंदर एरिया कवर किया है उसको हम कह रहे हैं इंटीरियर है। तो हम रेक्टेंगुलर रीजन को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि यूनियन है, जिस तरह हमने ट्रायंगुलर रीजन को कहा था। ट्रायंगुलर रीजन भी यूनियन था किसका? इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, और हमारे पास ट्रायंगल की बेसिकली साइड्स की हमने बात की थी। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली। अ रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू ट्रायंगुलर रीजन इन मैनी वेज। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम उस रेक्टेंगुलर रीजन को दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल में कर सकते हैं डिवाइड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो हैं एरिया के रेलिवेंट वो क्या हैं उनको कर लेते हैं डिस्कस। अब स्टूडेंट हम इसी चीज़ को रिकॉल करने जा रहे हैं कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास A और B मैं ले रही हूं, लेंथ एंड विड्थ कंसिडर करके चल रही हूँ। A और B इसलिए लिया है कि हम जनरल बात कर रहे हैं कि A की जगह कोई भी मेरे पास वैल्यू हो सकती है, B की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर मेरे पास A और B हैं तो और मैं रिलेट कर रही हूँ उसको रेक्टेंगल के साथ, तो अगर एक चीज़ लेंथ शो कर रहे हैं हम A से और विड्थ शो कर रहे हैं हम B से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? A इंटू B। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एक ऐसे फिगर के बारे में जिसमें मैं कहूँ कि वो है स्क्वायर है और स्क्वायर होते हुए उसकी मैं लेंथ कह दूँ क्या है? A। अब मैं विड्थ चाहे ना बताऊं क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर कहते ही ऐसी फिगर को है जिसकी सारी की सारी आपस में जो साइड्स हैं वो क्या हों? इक्वल हों। तो अगर मैं एक साइड का बताऊंगी कि वो A है तो बाकी भी सब क्या होंगी? A ही होंगी। तो अगर मुझे फाइंड करना है फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होगा A इंटू A, बेसिकली होता है लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे A ही है तो दोनों ही आ जाएंगी A। या तो मैं लिख सकती हूँ लेंथ इंटू लेंथ, या मैं इसको कह सकती हूँ लेंथ स्क्वायर। इट मीन्स इन दिस केस वी कैन से दैट A स्क्वायर। अब हम बात करने लगे हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। हम पैरेलल लाइंस लेंगे और पैरेलल लाइंस के अंदर रखेंगे कुछ फिगर्स को। टू पैरेललोग्राम्स आर सेड टू बी between the same parallels when their bases are in the same straight line and their sides opposite to these bases are also in the straight line as the parallelogram AB CD E F G H in the given फिगर। हम फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो हैं पैरेललोग्राम्स और वो दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस के हैं दरमियान में। तो यहाँ पे बेसिकली उस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, आगे हमारे यूज़फुल होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम बात कर रहे हैं फिगर की जो कि है सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में। वो पॉइंट्स क्या हैं उनको देखते हैं। अब वो हमारे पास पॉइंट्स ये हैं कि हमारे पास जो बेस होगी उसको हम ले लेंगे कि वो है सेम बेस भी ले सकते हैं और हम इक्वल भी ले सकते हैं। इसको आने वाले हम फर्दर लेक्चर्स और थ्योरम्स में देखेंगे। और उसके साथ साथ हमने उनको लेना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ऑब्वियसली हम पैरेलल लाइन की बात करें तो हम स्ट्रेट लाइन को ही करेंगे, तो जब हम उसकी बेस लेंगे उसको हम लेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और हम समटाइम्स उस बेस को लेंगे सेम और समटाइम्स हम उस बेस को लेंगे इक्वल। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टू ट्रायंगल्स की। अब यहाँ देखते हैं टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी बिटवीन द
सेम पैरेलल्स, हम उन्हें कब कहेंगे उस सेम पैरेलल्स के दरमियान में? व्हेन देयर बेसिस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वही बात कि उनकी जो बेसिस होंगी वो सेम स्ट्रेट लाइन पे हों, एंड द लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस इज पैरेलल टू देयर बेसिस। और इसका मतलब ये है कि हम जो बेसिकली लेंगे लाइन जो कि उसके वर्टिसेस को करेगी ज्वाइन, वो भी होगी पैरेलल किसके? बेसिस के, तब हम कहेंगे कि वो सेम पैरेलल्स के दरमियान में है, अदरवाइज़ हम नहीं कह सकते कि वो सेम पैरेलल्स के दरमियान में है। जिस तरह कि हम देख सकते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, जो कि हम फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि शो हो रहा है कि दोनों के दोनों हैं सेम पैरेलल्स के दरमियान में। ओके, उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों की। A triangle and a parallelogram are said to be between the same parallels when their bases are in the same straight line. उसी बात को हम combine कर रहे हैं। When their bases are the same straight line, एक हमारे पास हो गया point, and the side of the parallelogram opposite the base. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास साइड ऑफ पैरेललोग्राम है वो बेस के क्या हों? ऑपोजिट हों। Produced if necessary passes through the vertex of a triangle as are the triangle ABC and the parallelogram DEFG। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, जो कि फिगर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक ट्रायंगल है और एक है पैरेललोग्राम। इसमें हमने बात की है दो तीन चीज़ों के बारे में। पहला पॉइंट क्या था? सेम पैरेलल हम तब कहेंगे जब होंगी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, पहला पॉइंट हो गया स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने कहा एंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ऑपोजिट द बेस प्रोड्यूस्ड इफ इज नेसेसरी, मतलब अगर हम अपनी बेसिस को कर दें प्रोड्यूस तो वो उसके क्या हों? हमारी ऑपोजिट साइड हम जो ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? वो हमारे पास इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर हम उसको प्रोड्यूस करना चाहें या मतलब कम ज़्यादा भी करना चाहें अपनी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, या हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो हम उसको ईजिली कर सके। और वो पास किससे करती हो? वर्टेक्स ऑफ आर ट्रायंगल। मतलब उसको मैं अगर पहले अगर इनिशियली पास नहीं भी करी तो अगर मैं उसको प्रोड्यूस करूँ तो वो पास किस में से करे? वो पास करे वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल में से। तो हमने ये जो कहा है कि नेसेसरी है तो उसे प्रोड्यूस कर लेंगे, तो उसका मतलब ये है कि अगर हमने छोटी ड्रॉ की हुई है तो उसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करने लगे हैं हाइट ऑफ अ ट्रायंगल और ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, और इसी तरीके से हम हाइट और ऑल्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट हमेशा याद रखें, एक पॉइंट हो और एक लाइन हो और आपने उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना हो और फाइंड करना हो कि उनकी हाइट कितनी है, तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लांट लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप स्लांट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कभी भी आप उसकी हाइट या उसका डिस्टेंस नहीं बता सकते। तो हमें बताने के लिए हम क्या हमेशा ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की हाइट या मुझे फाइंड करनी है ट्रायंगल की हाइट, तो मुझे एक चाहिए होगा हाइट के लिए ऑल्टीट्यूड। तो हम यहाँ पे इसलिए हाइट और ऑल्टीट्यूड दोनों वर्ड ही लेकर चल रहे हैं। सो अब हम बात करने लगे हैं हाइट और ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली। इफ़ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, अगर एक साइड को हम बेस ले लें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड एंड द साइड पैरेलल टू इट। क्या मतलब कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ऐसे लूँ जो कि मैंने बेस ली थी और उसकी ऑपोजिट साइड पे मैं ड्रॉ करूँ तो वो उसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो और ऑब्वियसली जो उसकी पैरेलल साइड है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बात कर रहे हैं। तो वो जो लाइन सेगमेंट है जो उस पर परपेंडिकुलर है वो उसको हम कहेंगे वो पैरेललोग्राम की शो कर रही है हाइट को, वो शो कर रहा है ऑल्टीट्यूड को। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल की हाइट या ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली। इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज टेकन एज इट्स बेस, यहाँ पे भी हम एक साइड को ले रहे हैं बेस, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड। अब उस साइड जो हमने बेस लिया उसके साइड के अकॉर्डिंगली हम परपेंडिकुलर देखेंगे फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। अब ये बेस है, इस बेस के ऑपोजिट एक हमें ऑब्वियसली वर्टेक्स नज़र आएगा ट्रायंगल का, इज कॉल्ड, अब उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट जो कि परपेंडिकुलर हो, वो उसे हम क्या कहेंगे? ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये कुछ चीज़ें थी स्टूडेंट जो हमने अभी डिस्कस की हैं। हमने बात की एरिया के बारे में, हमने फिर बात की कि हम डिफरेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि एरिया क्या होता है। उसके बाद हमने बात कर ली एरिया के अकॉर्डिंगली। एरिया के बाद फिर हमने देखा सेम पैरेलल्स का क्या मतलब है। सेम पैरेलल में जो मेन पॉइंट था कि हम जो बेस लेते हैं वो बेस होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली।
और जो ऑपोजिट साइड हम लेंगे उस फिगर की, वो भी जो हमारे पास पैरेलल लाइंस में जो दूसरी लाइन है उसमें से वो उसके वर्टिसेस को करना चाहिए पास। फिर हमने बात की पैरेललोग्राम्स 2, फिर हमने बात की 2 ट्रायंगल्स, फिर हमने बात की एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली। लास्ट में हमने हाइट और ऑल्टीट्यूड डिस्कस की ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के रेलिवेंट। आई होप कि हमने ये जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं और ये जो हमने जो कॉन्सेप्ट्स की हैं वो आपको हैं क्लियर। अब हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको करेंगे प्रूफ। आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर को किया है स्टार्ट। आने वाले लेक्चर्स में हम कई इंफॉर्मेटिव डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और कई कॉन्सेप्ट्स को करेंगे लर्न, जिनकी स्टेटमेंट्स हमारे लिए बहुत होंगी यूज़फुल आने वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। और ऑब्वियसली जिस तरह से हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स चेन टू चेन इंटरलिंक्ड हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए बहुत होंगे यूज़फुल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।